देखिए दोस्तों, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ नरेशन का पार्ट 4। इससे पहले आप पार्ट 1, 2 और 3 पढ़ लेंगे। जब वो पार्ट समझ में आएगा जब भी आपको यहाँ का भी समझ में आएगा। आज हम आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्न वाला वाक्य जिसमें से प्रश्न पूछा जाएगा। यानी प्रश्न दो तरह से होते हैं। तो हम जो आज प्रश्न जो बताने जा रहे हैं जिसका उत्तर हम हाँ या नहीं में दे देंगे, इस वाले पर बता रहा हूँ। ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल ये समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले इनमें क्या एक्जिलियरी वर्ब। एक्जिलियरी वर्ब को बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, सहायक क्रिया। जो आपको निम्नलिखित सहायक क्रिया लिखी गई, इनमें से कोई भी सबसे पहले रहेगा रिपोर्टिंग में रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब में। ठीक है, जो रिपोर्टिंग स्पीच का शब्द रहेगा उसमें लगा रहेगा। और ये रहेगा। तो हम कैसे बनाएंगे, आप एक दो एग्जाम्पल लिखिए, आपको क्लियर समझ में आने। तो आपके सामने एक वाक्य है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या लगा है, आर। बताया ना कि हेल्पिंग वर्ब ऊपर वाले में आपको दिखाया था। तो हेल्पिंग वर्ब में लगे रहेंगे, तो इसमें हम लगाएंगे इनको। जब हम वाक्य को बदलेंगे तो यही बात आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो साइड है वो साइड ना होकर के आस्क्ड में बदलेगा। तो यहाँ लिखेंगे द टीचर आस्क्ड। सब में इसे बदलेगा, चाहे 1 नंबर क्वेश्चन है चाहे 2 वाला हो। आस्क्ड मी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। द टीचर आस्क्ड मी। अब देखिए, जो ये इन्वर्टेड काम है ये तो हटेगा ही, और ये जो यहाँ पर हटेगा तो हमने डैट लगा दे। पहले हम क्या लगा देते, डैट लगा देते। ध्यान होगा आपको, डैट लगा देते। अलग अलग में अलग, यहाँ डैट लगा देते। लेकिन यहाँ पर हम डैट नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे इफ़ या वेदर। चाहे आप इफ़ लगा देंगे या वेदर लगा देंगे। अब तब ये यू का अब इसके मी के अनुसार है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, आई। अब ये टेंस चेंज हो जाएगा, वाज लर्निंग। अब यूर की जगह पे क्या हो जाएगा, आई लगा तो क्या हो जाएगा, ये माई हो जाएगा। लेसन यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए अगला वाक्य आपके सामने है। यहाँ पे भी क्या लगा है, डू का लगा दे, हेल्पिंग बट डू लगाया है। तो हम पहले इसको बदलेंगे। द प्रिंसिपल अब यहाँ का लग जाएगा आस्क्ड ए स्टूडेंट। अब यहाँ का वेदर लगा दीजिए। कोई आप फ्री हैं, आप कुछ भी लगा सकते हैं, चाहे इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे, चाहे आप विथ लगाएं या वेदर लगाएं, तो दोनों में से कोई लगा सके। ही कम डेली, लेट डेली। ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप। यहाँ पर बस यही समझना है आपको। तो इसको हम बदलेंगे, फादर आस्क्ड हिज सन। यहाँ आप इफ़ या वेदर कोई भी लगा सकते हैं। आप पता नहीं, इफ़ या वेदर में से कोई लगा सकते हैं। इफ़, अब देखिए यू लड़के को सन, अपने सन को पूछ रहे थे, ही लगाएंगे। इफ़ ही, समझे ना। यहाँ डीड है तो ये पास्ट इंडिफिनिट है ना, अब ये परफेक्ट में हो जाएगा तो हैड लगाएंगे। इफ़ ही हैड नॉट। ठीक है, अब गो की जगह हो जाएगा, गन हो जाएगा। गन टू स्कूल। और यस्टरडे का हम बदल देते हैं द प्रीवियस डे। ये बदल जाए, यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, देखिए, तो आपके समय यानी टाइम या स्थान सूचक के बारे में दिक्कत होती है, तो उसको समझने के लिए हम इस चार्ट का हम स्क्रीनशॉट लेंगे। दिस को हम बदलते हैं डैट में, हियर को बदलते हैं देयर में, टुडे को डैट डे, लास्ट वीक को द प्रीवियस वीक, यस्टरडे द प्रीवियस डे, नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक, दीज का दोज में, कम का गो में, नाउ का देन में, टू नाइट का डैट नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे, और एगो का बिफोर या अर्लियर, 10 का सो या इन द वे। इस तरह से हम इसमें समय सूचक वाले को भी बदल लेंगे। इसको ध्यान से देख लेंगे, आपको समझ में आ जाए। देखिए, तब हम पढ़ेंगे WH टाइप क्वेश्चन से प्रारंभ होने वाले क्वेश्चन। जो WH शुरुआत में क्या रहेगा, WH रहेगा। इसको निम्नलिखित समझ लिए कौन कौन रहेंगे ये।
देखिए इसके अंतर्गत जैसे हाउ से शुरू हो जाएगा या व्हाट, देखिए डब्ल्यू एच आ रहा है, यहाँ भी डब्ल्यू एच आ रहा है ना, डब्ल्यू एच हैं, तो इसी को हम बोलते हैं डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन। तो इस तरह के आएंगे तो हमारा अगला नियम नहीं लगेगा। इसको देखिए मैं लिखिए तो वाकई वो देखेंगे आपको समझ में। देखिए तो एक एग्जाम्पल आपके सामने है, माई फादर सेड कामा इन्वर्टेड कामा में हु इज कॉलिंग मी एट द गेट। देखिए यहाँ हु डब्ल्यू एच टाइप है यहाँ पे, तब इसका हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए इनडायरेक्ट में बनाने के लिए हम वैसे लेंगे, कोई कठिन नहीं है। माई फादर और यहाँ आस्क तो सब में लगाएंगे, माई फादर आस्क मी, यहाँ मी नहीं दिया ना लेकिन मुझसे ही पूछ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ इसको हम लगाएंगे, वो हटा देंगे इसको, यानी ये कामा इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, लेकिन ये शब्द रहेगा, ध्यान, डब्ल्यू जो भी डब्ल्यू एच टाइप का रहेगा वो रहेगा। अब यहाँ पर ईज है तो ईज की जगह क्या लग जाएगा, वाज, क्योंकि पास्ट में है तो आपको पीछे बताए गए हैं, कॉलिंग का कॉलिंग हो जाएगा, ठीक है। और कॉलिंग मी का फादर को बुला रहा है ना, कॉलिंग हिम एट द गेट, एट द गेट, यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। अब हमारे यहाँ पर क्वेश्चन का कोई चीज़ नहीं का फुल स्टॉप लग जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल को देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। देखिए तो आपके सामने एग्जांपल है, ही सेड वाई, तब ही सेड है तो इसको पहले बदलेंगे हम आस्क्ड में, सेड को किस में बदलते हैं, आस्क्ड में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही आस्क्ड, यहाँ मी लगाएंगे, मुझसे ही पूछ रहे हैं, ठीक है। और बताए ना कि ये जो वाई है चाहे वाट है यही रहता है, ये बदलता नहीं है। तो वाई और इसके बाद अब हैव लगाना यू, ये यू किस में बदल जाएगा, आई में। अब हैव है तो हैड, हैव का क्या हो जाता है, हैड डिस्टर्ब, डिस्टर्बेड, और मी की जगह पर क्या हो जाएगा, हिम, उसे, यहाँ फुल स्टॉप। एक और एग्जांपल आपके सामने, आई सेड टू माई अंकल, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आई आस्क्ड माई अंकल हाउ ही वाज, हाउ ही वाज ओल्ड, या ऐसे इसको यहीं पर लिख करके ऐसे बना सकते हैं, या हाउ ओल्ड ही वाज, ऐसे भी हम इसको बना सकते हैं, फुल स्टॉप यहाँ लगा दें।